हेलो दोस्तों, बलजीत सिंह एजुकेशन में आपका स्वागत है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और इसी प्रकार के परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं हमेशा आप तक पहुंचाता रहता हूं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर हर्ष का विलोम है, और यहाँ पर हर्ष का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। कौन सा विलोम है हर्ष का? विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला वही क्वेश्चन है, और यहाँ पर हर्ष का विलोम है। हर्ष का विलोम कौन सा है? अभी बताया था भाई, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अब सार्थक का विलोम है। सार्थक का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। सार्थक का विलोम, सार्थक का विलोम कौन सा है? विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साधारण का विलोम है। साधारण का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। साधारण का विलोम, साधारण का विलोम है। विकल्प ए सही है आपका, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अब सहयोगी, सहयोगी का विलोम है। सहयोगी का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करो। सहयोगी का विलोम, सहयोगी का विलोम है विरोधी। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। और अब सदाचार का विलोम है। सदाचार का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए भाई। अब सदाचार का विलोम, जी हाँ, सदाचार का विलोम विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। सदाचार का विलोम है दुराचार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सद्भावना। आप सद्भावना का विलोम है। सद्भावना का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। सद्भावना का विलोम, जी हाँ, आपका विकल्प है बिल्कुल सही है, दुर्भावना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर आप सत्कार का विलोम है। सत्कार का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है भाई? विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तिरस्कार। और आप सहयोग का विलोम, सहयोग का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। सहयोग का विलोम, सहयोग का विलोम कौन सा है? सहयोग का विलोम है वियोग। ठीक है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आप संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण का विलोम, विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण का विलोम है आपका विकल्प सी, अदा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर से वही क्वेश्चन, संकीर्ण का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। शिष्ट का विलोम है। शिष्ट का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। शिष्ट का विलोम, यहाँ पर शिष्ट का विलोम कौन सा है? विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, अशिष्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर विस्तार का विलोम है। विस्तार का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। विस्तार का विलोम है विकल्प डी आपका। ठीक है, संक्षेप। यहाँ पर वियोग का विलोम है। वियोग का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। वियोग का विलोम, वियोग का विलोम आपका कौन सा है? वियोग, जी हाँ, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। वियोग का विलोम है संयोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास का विलोम है। विकास का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। विकास का विलोम, विकास का विलोम कौन सा है? विकास का विलोम है ह्रास। ठीक है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर लघिमा का विलोम है। लघिमा का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। लघिमा का विलोम कौन सा है? विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर लिखा है मंद का विलोम है। मंद का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। मंद, मंद का विलोम कौन सा है? जी हाँ, विकल्प आपका बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन का विलोम है। प्राचीन का विलोम कौन सा है? प्राचीन का विलोम कौन सा? विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही? जल्दी से कमेंट करिए भाई। जी हाँ, अर्वाचीन। प्राचीन का है अर्वाचीन। ठीक है, प्राचीन का अर्वाचीन। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन भाई। प्राचीन का विलोम कौन, विलोम है भाई कौन सा विलोम है प्राचीन का? जल्दी से कमेंट करिए भाई। प्राचीन का विलोम, जी हाँ, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन पर। और यहाँ पर न्यून का विलोम है। न्यून का विलोम कौन सा है? न्यून का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। न्यून का विलोम, न्यून का विलोम है अधिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन भाई। न्यून का विलोम कौन सा है? न्यून का विलोम, न्यून का विलोम कौन सा है? जी हाँ, जल्दी से कमेंट करिए भाई। न्यून का विलोम, न्यून का विलोम है अधिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर न्याय का विलोम है। न्याय का विलोम कौन सा है? न्याय का विलोम,
जल्दी से कमेंट करिए। न्याय का विलोम कौन सा है? अन्याय। ठीक है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर निकृष्ट, निकृष्ट का विलोम है। निकृष्ट का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। निकृष्ट का विलोम जल्दी से कमेंट करिए। उत्कृष्ट। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दुर्लभ, यहाँ पर दुर्लभ का विलोम है। दुर्लभ का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। दुर्लभ का विलोम, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। दुर्लभ का विलोम है सुलभ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर लिखा है दुर्गति का विलोम है। दुर्गति का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करो। दुर्गति का विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर दुर्गति का विलोम है। दुर्गति का विलोम कौन सा है? विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, आप सुगति। ठीक है, जीवन का विलोम है। जीवन का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। जीवन का विलोम, ये तो बहुत सरल है। जीवन का विलोम कौन सा है? जीवन का विलोम मृत्यु, मरण है, जड़ है, पतन, क्या है भाई साहब? जल्दी से कमेंट करिए। जी हाँ, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर जरा का विलोम है। जरा का विलोम कौन सा है? अब जरा का विलोम है। जरा का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। जरा का विलोम है आपका विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छाया का विलोम है। छाया का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। छाया का विलोम कौन सा है? छाया का विलोम है आपका विकल्प सी, धूप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब चेतन का विलोम है। चेतन का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। चेतन का विलोम, चेतन का विलोम कौन सा है? विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, अचेतन। ठीक है, यहाँ पर गौरव, गौरव का विलोम है। गौरव का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। गौरव, गौरव का विलोम है आपका लघुता। ठीक है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। अब लिखा है गौण का विलोम है। गौण का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। गौण का विलोम, गौण का विलोम है मुख्य। ठीक है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर गणतंत्र का विलोम है। गणतंत्र का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। गणतंत्र का विलोम, गणतंत्र का विलोम कौन सा है? गणतंत्र का विलोम विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। ठीक है, राजतंत्र। यहाँ पर लिखा है क्षणिक, क्षणिक का विलोम है। क्षणिक का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। क्षणिक का विलोम, जी हाँ, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, श्रावत। ठीक है, शाश्वत। ठीक है, शाश्वत है। ठीक है, विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। क्रांति का विलोम है। क्रांति का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। क्रांति का विलोम, विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, क्रांति का विलोम है शांति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोमल का विलोम है। कोमल का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। कोमल का विलोम, कोमल का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। कोमल का विलोम है कठोर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब कृपण का विलोम है। कृपण का विलोम कौन सा है? कृपण का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। कृपण का विलोम, कृपण का विलोम कौन सा है? विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, दाता। ठीक है, अब कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। कृतज्ञ का विलोम कौन सा है? कृतज्ञ का विलोम कौन सा है? विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, कृधन्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुटिल का विलोम है। कुटिल का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। कुटिल का विलोम, जी हाँ, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, सरल। यहाँ पर कुटिल का विलोम है आप सरल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ कनिष्ठ का विलोम है। कनिष्ठ का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। कनिष्ठ का विलोम, कनिष्ठ का विलोम कौन सा है आपका? विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर अरेंद्रिय, इंद्रिय का विलोम है। इंद्रिय का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? हेलो दोस्तों, 41वां क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ पर ऋणात्मक का विलोम है। ऋणात्मक का विलोम कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। जैसे क्रिकेट, ऋणात्मक का विलोम कौन सा है? विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर उन्मुख का विलोम है। उन्मुख का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। जी हाँ, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, विमुख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर उधम का विलोम है। कौन सा भाई उधम का विलोम? जल्दी से कमेंट करिए भाई। उधम का विलोम आलस्य। ठीक है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर उदासीनता का विलोम है। उदासीनता का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई।
उदासीनता का विलोम, यहाँ सक्रिय, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर उदार का विलोम है, उदार का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। यहाँ पर उदार का विलोम क्या है भाई, उदार का विलोम विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, अनुदार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उत्थान का। यहाँ पर उत्थान का विलोम है, उत्थान का विलोम कौन सा है, जल्दी कमेंट करिए भाई। विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। जी हाँ, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर उत्कृष्ट का विलोम, उत्कृष्ट का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। उत्कृष्ट का विलोम, यहाँ पर उत्कृष्ट का विलोम है निष्कृष्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पर उत्कृष्ट का विलोम है, उत्कृष्ट का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। विकल्प ए सही है आपका, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है भाई, जल्दी से कमेंट करिए भाई। निष्कृष्ट। ठीक है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर उत्कर्ष का विलोम है, उत्कर्ष का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। अब यहाँ पर उत्कर्ष का विलोम कौन सा है, विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, अपकृष्ट, अपकर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर उग्र का विलोम है, उग्र का विलोम कौन सा है भाई, जल्दी से कमेंट करिए। उग्र का विलोम, उग्र का विलोम कौन सा है, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, सौम्य। ठीक है, उग्र का विलोम है सौम्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर इच्छा का विलोम है, इच्छा का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर अनिच्छा, यहाँ पर अनिच्छा। ठीक है, चलते हैं 42वें क्वेश्चन में, 52वें क्वेश्चन। 52वें क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर इच्छा का विलोम है, इच्छा का विलोम कौन सा भाई, अभी हाल बताया था पिछली वाले क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए भाई। अनिच्छा, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर आय का विलोम है, आय का विलोम कौन सा है भाई, जल्दी से कमेंट करिए। आय का विलोम, आय का विलोम है ब्याह, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, ब्याह। ठीक है, और यहाँ पर आमिष, आमिष का विलोम है, आमिष का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, और यहाँ पर निरामिष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आदर का विलोम है, आदर का विलोम शब्द है, आदर का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। अनादर। ठीक है, आदर का विलोम है अनादर, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आडंबर का विलोम है, आडंबर का विलोम कौन सा है, विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है भाई, आडंबर का सादगी। ठीक है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर से वही क्वेश्चन, आडंबर का विलोम है, आडंबर का विलोम कौन सा है भाई, जल्दी से कमेंट करिए। विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। सादगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपका विकल्प भी बिल्कुल सही है। आकर्षक, आकर्षण का विलोम है, आकर्षण का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। आकर्षण का विलोम, विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है, आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है, विकर्षण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर अल्पसंख्यक का विलोम है, क्या भाई, अल्पसंख्यक का विलोम, अल्पसंख्यक का विलोम, विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, अल्पसंख्यक माने कम संख्या वाले लोग, बहुसंख्यक माने अधिक संख्या वाले लोग, इसलिए आपका होगा बहुसंख्यक, विकल्प बी आपका विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभिशाप का विलोम है, अभिशाप का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। अभिशाप का विलोम, अभिशाप का विलोम कौन सा है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर अनुचित का विलोम है, अनुचित का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। यहाँ पर अनुचित का विलोम, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, विकल्प सी आपका उचित बिल्कुल सही है, अनुचित का अनुचित होगा। ठीक है, उचित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर अनुग्रह का विलोम है, अनुग्रह का विलोम कौन सा है भाई, जल्दी से कमेंट करिए। अनुग्रह का विकल्प ए सही है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है, आपका अनुग्रह का विकल्प ए बिल्कुल सही है, दंड। ठीक है, यहाँ पर अनुग्रह का विलोम है भाई, क्या है भाई, जल्दी से कमेंट करिए। अनुग्रह का विलोम अभी हाल पिछले रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अनिवार्य का विलोम है, अनिवार्य का विलोम कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। अनिवार्य का विलोम है ऐच्छिक, अनिवार्य का विलोम है ऐच्छिक। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर लिखा है 65 में क्वेश्चन है अतिवृष्टि और यहाँ पर सुवृष्टि। अतिवृष्टि और सुवृष्टि का विलोम है भाई, क्या है अतिवृष्टि और सुवृष्टि का विलोम? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर है विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है, अनावृष्टि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगम का विलोम है, क्या है भाई अगम का विलोम? जल्दी से कमेंट करिए, अगम का विलोम। जी हाँ, सुगम। अगम का विलोम है सुगम, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर अगम का विलोम कौन सा है? जल्दी कमेंट करिए भाई। जी हाँ, बहुत अच्छा, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब कृतज्ञ का विलोम है, कृतज्ञ का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ का विलोम है कृतधन्य। ठीक है, कृतन्य, कृतधन्य। ठीक, कृतधन्य। ठीक है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर हर्ष का विलोम है, हर्ष का विलोम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई, हर्ष का विलोम। हर्ष का विलोम तो बहुत सारा है भाई, जल्दी से कमेंट करिए भाई। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, विषाद। हर्ष का विलोम है विषाद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन भाई,